इस वक्त हमें ज्वाइन किया मेज़बान प्रोग्राम नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल ने। शहजाद, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इस वक्त सियासी मैदान में जैसी गर्मा गर्मी चल रही है उसमें अपोजिशन के सबसे नुमायां लीडर बिलावल भुट्टो ही नज़र आ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के लिए इसमें तशवीश का पहलू होना चाहिए या उनको फ़र्क नहीं पड़ता? तशवीश इसलिए होनी चाहिए कि जो क़यादत है PMLN की वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो अलील हैं और मुल्क से बाहर हैं, इसलिए पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते। मरीम नवाज साहबा मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, वो पार्टी की क़यादत इस वक्त नहीं कर रही, तो ये दोनों तो कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कि हैं पाकिस्तान में, लेकिन कभी तबीयत की वजह से कभी किसी और वजह से वो भी खामोश हो जाते हैं। तो जब क़यादत सामने नहीं आएगी, पार्टी को लीड नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है आपकी जमात एक भरपूर तरीके से ऑपोजिशन नहीं कर सकेगी। और मेरे ख्याल से ये वजह है तशवीश की जो PMLN को होनी चाहिए। जो हालात हैं उससे समझौता कर लिया है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नून लीग ने, और फिलहाल वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कारकर्दगी नहीं है। लेकिन नून लीग का ऐसा कोई इस वक्त इरादा नहीं लगता कि वो हुकूमत को धक्का देंगे। वो समझते हैं कि ये दीवार गिर रही है, लेकिन इस गिरती हुई दीवार को वो धक्का नहीं देंगे। और उसकी एक बड़ी वजह यही नज़र आती है कि इस वक्त ये समझौता कर लिया है कि हालात ये नहीं है कि हम हुकूमत को गिराने का सोचें या हुकूमत में खुद आने का सोचें। मेरे ख्याल से वो टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ साहब कुछ अर्सा बाहर रहेंगे, शहबाज शरीफ साहब खामोश रहेंगे, मरीम नवाज साहबा कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले करेंगी। और शायद हो सकता है, मुमकिन हो सकता है कि जब इलेक्शंस का वक्त करीब आए तो इसके बाद ये तीनों जो है एक एक्टिव रोल प्ले करें। और देखना ये है कि शहबाज शरीफ उसमें कितना एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो अपनी सियासत कर रहे हैं, पार्टी के चेयरमैन है, पार्टी को लीड कर रहे हैं, चाहे असेंबली में हो, असेंबली से बाहर हो। अब तो हर इशू पर आके वो एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं इमरान खान के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ, तो वो तो अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तशवीश की बात वो नहीं होनी चाहिए नून लीग के लिए। तशवीश की बात ये होनी चाहिए कि उनकी अपनी क़यादत खामोश है। तशवीश की बात यह होनी चाहिए कि उनकी क़यादत खामोश है, कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अच्छा शहजाद, एक तो APC और हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सियासत है, उसके बाद बदलियाती इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात का नंबर भी ज़ाहिर आ सकता है। क्या आपको शहबाज शरीफ एक इंतहाई मुतहर्रिक अंदाज में जलसे जुलूसों वाले मूड में आते हुए या अपेरेंटली मुस्तकबिल करीब में आते हुए नज़र आ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को बेहतरीन अंदाज में लीड कौन करेगा? अगर ज़ाहिर है उनकी सेहत के मसाइल हैं तो वो तो इतने एक्टिव नहीं हो सकते, फिर अल्टरनेटिव मरियम ही बचती हैं। देखिए, वैसे मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि आम इंतखाबात का वक्त तो नहीं आ रहा है, बलदियाती इंतखाबात हो जाएंगे। आम इंतखाबात अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी यानी कि नून लीग जो है वो इस वक्त गिरती हुई दीवार जो वो समझते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसको धक्का देने के लिए तैयार है। तो आम इंतखाबात तो नहीं नज़र आ रहे। APC हो गई, बलदियाती इंतखाबात हो गए, इसके लिए पार्टीज़ अपनी अपनी सियासत करती रहेंगी। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो आपने देखा कि कल ये खबर आई जिसमें यह था कि शहबाज शरीफ साहब APC में शिरकत करेंगे अगर उनकी सेहत इजाज़त देती है, यानी कि APC में जो शिरकत है वो भी मशरूत है उनकी सेहत से। इस मौके पे अगर वो एक APC को लीड नहीं कर सकते या अपनी पार्टी को लीड नहीं कर सकते APC में, तो मेरे ख्याल से उससे अंदाज़ा आपको लगा लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त मूड क्या है। उनका मूड वही है जो माजी में भी रहा है कि रिकन्सिलिएशन होगी, कोई मज़ाहमत नहीं होगी, कोई एग्रेसिव ऑपोजिशन वो नहीं करेंगे। अच्छा, तो मुझे जी शहजाद, एक और चीज़, और बिल्कुल ये फाइनल क्वेश्चन है आपसे कि अब अगर मुस्लिम लीग नून को बिलावल की टक्कर की क़यादत चाहिए तो वो शायद ऑब्वियसली मरियम नवाज ही हो सकती हैं और कोई अल्टरनेटिव नज़र भी नहीं आ रहा। तो आपकी नज़र में अगर वो इस मौके पर एक्टिव हो जाए तो मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो सकता है? पाकिस्तान में क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सियासत होती है उससे ज़्यादा वो शख्सियत परस्ती होती है, तो क्योंकि मरियम नवाज साहबा पहले भी क्राउड पुलर रही हैं, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, एक पोजीशन लेती हैं, डट के पोजीशन लेती हैं, तो आई एम श्योर नून लीग के जो फॉलोअर्स हैं वो आ जगह खड़ी होती हैं तो वो उनके पीछे ज़रूर खड़े होंगे। लेकिन हर मरतबा ऐसा होता नहीं है ना। आपको देखें कितनी मरतबा आप जो है खामोश हो जाएंगे, फिर आप सियासी तौर पर एक्टिव हो जाएंगे, फिर आप खामोश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्विंग वोट है, ख़ास तौर पर जो आपकी तरफ आना चाहता है, सोच रहा होता है, वो तो इससे मुतासर होता है। वो ये देखता है कि इलेक्शन से पहले आप लोगों ने एक बयानिया बनाया कि वोट को इज्जत देंगे, डट के मुकाबला करेंगे तमाम कुव्वतों का, फिर जब इलेक्शंस हो गए, जेल हो गई, तो आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आपके जो दूसरे रहनुमा है पार्टी के वो जेल जाते रहे, वो आकर मीडिया पे बात करते रहे, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो खामोश है। तो शायद जो एक कटर आपका वोटर होता है
वो तो आपके साथ खड़ा होगा, आप चाहे 5 साल खामोश रहें या आप 10 साल खामोश रहें। जब नवाज शरीफ जिला वतन हुए थे, वो वापस आए, आपने देखा पंजाब में उन्होंने हुकूमत बना ली। तो मुझे कोई शक नहीं है कि वो जो स्ट्रांग होल्ड है PMLN का पंजाब में, जो उनका वोटर है, वो तो मरियम नवाज के पीछे खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो दरमियाना वोटर है, जो स्विंग वोटर है, वो ये जरूर सोचता होगा कि कितनी मरतबा आप एक्टिव होंगे सियासत में, कितनी मरतबा खामोश होंगे, वो इधर उधर डिविएट ना हो जाए। और जाहिर है पढ़े लिखे लोगों की तादाद में जिस तरह, पर्टिकुलरली नौजवानों की तादाद में जिस तरह इजाफा हो रहा है, तो कट्टर वोटर तो एक होते हैं, लेकिन बहुत से पर्टिकुलरली नौजवान तबका जो है ना, वो फिर सोच समझ के एनालाइज करके अपने वोट का फैसला करता है, और उनका वोट बड़ा फैसला कौन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। अभी हम और बिलावल के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात है, ऑपोजिशन को आप लीड कर रहे हैं, लेकिन अपने सूबे में अगर परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस का तड़का भी लग जाएगा ना, तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक रिमाइंडर टू बिलावल, सिंध का तो ख्याल रखें। मतलब मैं आई एम सॉरी, आई हैव टू रीइटरेट कि कराची का क्या हाल है, और कराची से बाहर निकले तो वो तो एक स्टोरी ही ऑल टुगेदर कुछ और है, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है इधर, आप जरा शहर का हाल देखें।